स्टूडेंट, गणित क्लास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये बीएससी के पार्शियल डिफरेंशिएशन लास्ट एक्सरसाइज है, लास्ट लेक्चर है। और इसी में आपका आता है चेन रूल, और चेन रूल से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और मैं जी के माहौर आपको सभी क्लासेस की मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। अगर आपको किसी तरीके की समस्या होती है मैथमेटिक्स में तो आप मुझे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल है, वो 9, 10, 11, 12 के लिए एक अलग हमारा टेलीग्राम चैनल है, गणित क्लास जी के नाम से। और आपके लिए जो बीएससी वाले सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपके पास हमारा चैनल है गणित क्लास बीएससी के नाम से, ठीक है। आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कीजिए, और आपको अगर किसी तरीके की इशू आता है किसी क्वेश्चन में तो आप मुझसे अब जब एसएमएस करेंगे तो मैं आपको सीधा रिप्लाई करूंगा, ठीक है। देखिए, ये हमारा जो टॉपिक है आज का है चेन रूल। तो चेन रूल में हम बताते हैं सबसे पहले जो आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग दे रखा है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द इम्प्लिसिट फंक्शंस। सपोज u इक्वल टू एफ एक्स और वाई, मतलब u एक ऐसा फंक्शन जिसमें एफ एम वाई है, वेयर y बिलोंग करता है आपका x का फंक्शन। देन सपोजिंग t टू बी द सेम एज द x इन द फॉर्मूला। तो आर्टिकल नंबर 7 बी गेट, अगर आपके पास एक्स वाई के फॉर्म में फंक्शन है और y की वैल्यू आपकी x की फॉर्म में है, तो आपके पास जो फॉर्मूला लगेगा वो आपका फॉर्मूला लगेगा ये वाला, ठीक है। और नाउ सपोज, ये आपका नाउ है, थोड़ा मिसप्रिंट है तो थोड़ा सा आप जूम करके देख लेना, ठीक है। नाउ सपोज बी आर द गिवन एंड द इम्प्लिसिट रिलेशनशिप ऑफ द एक्स एंड बाई और यू इक्वल टू एफ बाई, और बराबर में आपका सी के दे रखा है। तो बेयर सी इज द कांस्टेंट और एंड वाई इज द फंक्शन ऑफ ये, तो तब आपका उस कंडीशन में फॉर्मूला लगेगा ये वाला, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने, और इसी फॉर्मूले के आपके दोनों क्वेश्चन, मतलब दोनों तीनों क्वेश्चन से आपके 2-3 क्वेश्चन है, केवल ज्यादा नहीं है, वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। और आपका चेन रूल से अकॉर्डिंग कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है पूछने के लिए, तो इसलिए हम इसको छोड़ भी नहीं सकते। तो देखिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और इसमें आपको क्या करना है, dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है। तो dy अपॉन dx की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। तो इसी के अकॉर्डिंग हम dy अपॉन dx की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले आपको दिया है कि 10, एक काम करते हैं फंक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं, नहीं आप इसको लिखिए। सबसे पहले फंक्शन, यहां आपकी वैल्यू है फंक्शन x इंटू वाई आपका बराबर हो जाएगा 10x की पावर वाई प्लस में बाई कॉट एक्स, और इसको जब इधर ले आएंगे तो माइनस के बराबर, ठीक है। तो आपने फंक्शन की वैल्यू इस तरीके से निकाल ली। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको बाई के एक्स के रेस्पेक्ट में निकालना, और फिर आपको बाई के रेस्पेक्ट में। तो यहां लिखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। तो जब आप इनका दोनों तरफ का अपकलन करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या मिलेगी, डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर डेल अपॉन डेल एक्स 10x की पावर वाई प्लस में डेल अपॉन डेल एक्स और बाई कॉट एक्स माइनस के डेल अपॉन डेल एक्स आपका a के बराबर। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए यहां पर आपकी वैल्यू है डेल अपॉन डेल एक्स, यहां आपको सॉल्व करके x है ये आपकी वैल्यू, ठीक है। ठीक कर लेते हैं इसको, यहां पर भी आपका डेल एक्स है और यहां पर भी आपका डेल एक्स है। तो यहां हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर, देखिए आप इसका अगर अपकलन करेंगे तो आपके पास अपकलन हो जाएगा। सबसे पहले तो आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो आपको ये वाली वैल्यू क्या माननी पड़ेगी, कांस्टेंट वैल्यू माननी पड़ेगी। तो फॉर्मूला लगेगा आपका डेल अपॉन डेल एक्स और x की पावर n बराबर n x की पावर n माइनस के 1 के बाद। कहना मतलब ये वाली वैल्यू हमारी कांस्टेंट होती है, तो यहाँ पर y कांस्टेंट है, तो ये हमारी वैल्यू ये y 10x की पावर y माइनस 1, और जब आपने इसको x माना है तो इसको आपको एक बार फिर करना पड़ेगा डेल अपॉन डेल एक्स 10x का, प्लस में इसी तरह कोट का करना है। तो कोट में देखिए यहां पर है आपके पास y की पावर कॉट x के बराबर, कहने मतलब ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि डेल अपॉन डेल एक्स अगर a की पावर x हो तो उसका हो जाता है a की पावर x और log a के बराबर। तो सेम उसी तरीके करते हैं, y की पावर कॉट एक्स इंटू लॉग कॉट एक्स के बराबर, ठीक है। तो हमने इसी फॉर्म में इसको सॉल्व कर लिया, और फिर आपको क्या करना पड़ेगा एक्स के रेस्पेक्ट में, तो आपको कॉट का फिर करना पड़ेगा कॉट एक्स, और ये आपका कांस्टेंट वैल्यू है, इसका हो जाएगा आपके पास 0 के बराबर।
देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है आपकी, यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस के बराबर है, नहीं तभी आप समझे ये यहाँ पर क्या है, ये आपकी ए के बराबर है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इस जीरो को तो हटा लीजिए क्योंकि ये वाली वैल्यू तो हमारे पास जीरो ही हो जाएगी। तो अब कीजिए आप, अब यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर बाई टेन एक्स की पावर बाई माइनस के 1, और टेन एक्स का क्या होता है आपके पास, यहाँ पर फॉर्मूला लिख दें डेल अपॉन डेल एक्स, और आपके पास अगर टेन एक्स है तो उसका हो जाता है आपके पास टेक स्क्वायर एक्स के बराबर। और इसी तरह कॉट का और लगाना, डेल अपॉन डेल एक्स, आपके पास कॉट एक्स हो तो उसको हो जाता है माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स के बराबर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स प्लस में बाई कॉट एक्स इंटू लॉग कॉट एक्स, और यहाँ हो जाएगा माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स के बराबर। अब क्या करते हैं, सबको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर में बाई टेन एक्स की पावर बाई माइनस के 1 सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस में बाई कॉट एक्स इंटू लॉग कॉट एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स के बराबर। ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1, अब आपको इसका दोबारा पार्शियल डिफरेंशिएशन करिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू बाई और बोथ साइड्स। एक काम करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको अलग दिख जाए बाई वाला। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर में डेल अपॉन डेल वाई और टेन एक्स की पावर वाई का, क्योंकि ऊपर वाले फंक्शन का ही कर रहे हैं हम, और यहाँ पर डेल अपॉन डेल वाई और बाई की पावर कॉट एक्स का, और माइनस में आपके पास वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर डेल अपॉन डेल वाई ए के बराबर। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएशन आपका क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल वाई, तो यहाँ पर आपका ये कांस्टेंट हो जाएगा तो फॉर्मूला लग जाएगा आपका ये वाला। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगी टेन एक्स की पावर वाई, और आपके पास इसके बाद हो जाएगी आपकी लॉग टेन एक्स के बराबर। अब देखिए यहां पर आप इसको एक्स नहीं मान सकते क्योंकि आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, तो सिंपल इतना ही इसका होगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास बाई की पावर एक्स, तो कहने वाला है एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट एक्स और बाई की पावर कॉट एक्स माइनस के 1, और ये आपका 0 के बराबर। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको चाहे तो, वरना यही छोड़ दीजिए। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या निकालना होता है, यहाँ पर निकालना होता है सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर होता है फॉर्मूला जो आपको मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में दिखाया था, दिखा देता हूं मैं आपको, ये वाला माइनस के डेल एफ अपॉन डेल एक्स और माइनस डिवाइड बाई डेल एफ अपॉन डेल वाई के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन में डेल एफ अपॉन डेल वाई के बराबर। अब क्या कीजिए, इक्वेशन 1 और 2 से वैल्यू पुट कर लीजिए, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से हमने जब वैल्यू पुट करी तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी डी वाई अपॉन, सॉरी ये है डी वाई अपॉन डी एक्स, ये यहाँ पर डेल नहीं है, ये ध्यान रखना जब आपको डी की वैल्यू निकालनी पड़ती है, मतलब डिफरेंशिएशन की। तो ये आपको हो जाए डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। फर्स्ट वाले की वैल्यू है हमारे पास सबसे पहले बाई और टेन एक्स की पावर बाई माइनस के 1 और सेक स्क्वायर एक्स माइनस में नेक्स्ट है आपके पास बाई की पावर कॉट एक्स और लॉग कॉट एक्स, लॉग कॉट एक्स, और बटे में आपके पास है, सॉरी मल्टीप्लाई में कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बटे में आपके पास जो आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू है जो इक्वेशन नंबर 2 वाली है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी 10 एक्स की पावर वाई और लॉग 10 एक्स और प्लस में कॉट एक्स और बाई कॉट एक्स माइनस के 1 के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है।
नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको वैल्यू निकालनी है डेल यू अपॉन डेल एक्स की। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स के लिए मैंने सबसे पहले जो फॉर्मूला बताया था आपको, वो फॉर्मूला होता है आपका डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस में डेल यू अपॉन डेल वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर। तो आपको इन सब की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देनी है, तब जाके आपकी डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। तो सबसे पहले देखिए यू वाले पोर्शन सॉल्व करते हैं। यहां पर आपको यू बराबर दे रखा है एक्स की पावर 2 बाई के बराबर। तो सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स के बराबर। तो यहां पर डेल यू अपॉन डेल एक्स के रेस्पेक्ट में करना है बाई कॉन्स्टेंट, डेल अपॉन डेल एक्स यहां हो जाएगा आपका एक्स की पावर 2 के बराबर। डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर में यहाँ पर बाई और ये हो जाएगा आपका 2x के बराबर मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2x बाई के बराबर। नेक्स्ट में आपका u बराबर फंक्शन है x की पावर 2 बाई के बराबर। तो अब क्या करना है आपको, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू बाई के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू है डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर में x इसका कांस्टेंट है और केवल आपका जो पार्शियल होगा वो होगा बाई का। तो यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर में x की पावर 2 के बराबर। तो आपके पास इन दोनों की वैल्यू निकल आई। तो सबसे पहले ये वाला मान कंप्लीट, और ये आपको निकालनी है डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, वो निकलेगी आपकी इस फंक्शन के थ्रू। तो आपको जो फंक्शन दे रखा है वो आपका एफ बराबर, या इस फॉर्म में लिख लीजिए एक्स और बाई की फॉर्म में, क्योंकि फंक्शन आपका एक्स की पावर 2 प्लस में एक्स बाई प्लस में बाई की पावर 2 और माइनस के 1 के बराबर। अब इसके लिए आपको क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। और आपको फॉर्मूला पता है डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू निकलेगी वो आपको निकलेगी माइनस के डेल एफ अपॉन डेल एक्स और बटे में डेल एफ अपॉन डेल वाई के बराबर। तो हम इस फंक्शन का सबसे पहले एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे पार्शियल, फिर हम वाई के रेस्पेक्ट में। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर डेल अपॉन डेल एक्स एक्स की पावर 2 प्लस में एक्स डेल अपॉन डेल एक्स आपका, यहाँ पर एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो केवल एक्स वाला आएगा, बाई वाला कॉन्स्टेंट बन जाएगा। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी सबसे पहले बाई और यहाँ पर एक्स प्लस में डेल अपॉन डेल एक्स बाई की पावर 2 और डेल अपॉन डेल एक्स यहाँ पर माइनस के 1 के बराबर। 1 मिनट करेक्शन कर लेता हूँ, यहाँ आएगा माइनस के 1 के बराबर। यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस में डेल अपॉन डेल एक्स और 1 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर डेल एफ अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू है, यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 2x के बराबर और यहाँ पर आपकी बाई के बराबर। केवल इतना ही होगा, ये दोनों आपके 0 के बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और बाई के हैं। ठीक, अब सेम इसका दोबारा करना है, अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू बाई के बराबर। तो यहां हो जाए डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर में डेल अपॉन डेल वाई एक्स की पावर 2 प्लस में एक्स को यहां लिखिए डेल अपॉन डेल वाई यहाँ पर बाई के बराबर प्लस में डेल अपॉन डेल वाई यहाँ पर बाई की पावर 2 के बराबर माइनस में डेल अपॉन डेल वाई 1 के बराबर। तो ये आपकी 0, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी सबसे पहले x और यहाँ आपकी वैल्यू प्लस में 2 बाई के बराबर। तो कहने वाला डेल एफ अपॉन डेल वाई की जो वैल्यू है आपके पास इतने के बराबर। अब आप दोनों वैल्यू निकालकर आप डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहां पर क्या करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, यहां हो जाए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस के एफ डेल अपॉन डेल वाई और माइनस के डेल एफ अपॉन डेल एक्स के बराबर। देखिए यहां पर बाई के बराबर। ठीक है, मैं एक चीज भूल गया उसमें, जो हमने इससे पिछले वाला क्वेश्चन किया था तो उसमें आपको माइनस भी लगाना था, मैं शायद उसमें माइनस लगाना भूल गया हूँ। तो एक काम करता हूँ, मैं माइनस लगा देता हूँ पहले उसमें। देखिए पीछे वाला जो क्वेश्चन था आपका, यहाँ पर आपको माइनस लगा दिया है, नहीं इस तरीके से आपको माइनस भी लगाना है इसमें। ठीक, फंक्शन में चाहो तो माइनस को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो ये पहले लिख लेना, ये बाद में लिख लेना, इस तरीके से चाहो इस तरीके से छोड़ सकते हो आप। अब यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है, देखिए इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, डेल अपॉन डेल एक्स की बराबर माइनस में 2x प्लस के बाई के बराबर और यहाँ पर है x प्लस के
2y के बराबर। तो आपके पास देखिए इसकी वैल्यू मिल गई और आपको इन दोनों की वैल्यू पता है। तो अब क्या करना है, आपको du अपॉन dx निकालना है। तो यहां पर आपकी वैल्यू है आपकी du अपॉन dx की। सबसे पहले डेल u अपॉन डेल एक्स बराबर डेल u अपॉन डेल एक्स, डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस में आपकी जो वैल्यू है यहाँ पर डेल u अपॉन डेल y और dy y अपॉन dx के बराबर। तो यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करेंगे, सबसे पहले इसकी वैल्यू यहाँ से लेते हैं, तो ये आपकी वैल्यू 2x y के बराबर 2x y प्लस में डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू आपने यहाँ निकाल रखी है, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर के बराबर, और इसकी जो वैल्यू है आपने निकाल रखी है यहाँ पर माइनस में 2x प्लस में y और y प्लस में 2x के बराबर और x प्लस में 2y के बराबर। तो यहाँ पर डेल u अपॉन डेल x के बराबर और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी डेल u अपॉन डेल x बराबर 2x y, माइनस को आगे ले आते हैं, यहाँ x की पावर 2 और 2x प्लस के y अपॉन में x प्लस के 2y। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, अगर आप चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो और यहाँ चाहो तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। आपको दे रखा है फंक्शन u की फॉर्म में और आपको डेल u अपॉन डेल एक्स, डेल u अपॉन डेल वाई और डेल u अपॉन डेल जेड की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको u बराबर दे रखा है f y माइनस के जेड, जेड माइनस के एक्स और एक्स माइनस के वाई के बराबर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट आप मान लीजिए a बराबर y माइनस के जेड, कुछ भी अल्फाबेट मान लीजिए जो मन करे, b बराबर z माइनस के x और आपका यहां पर हो जाएगा c बराबर x माइनस के y के बराबर। तो आपने इन तीनों वैल्यूज को आपने इस तरीके से मान लिया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जब भी आपको निकालना होगा डेल u अपॉन डेल एक्स, तो आपके पास यहां पर तीन तरीके की वैल्यू दे रखी है। तो देखिए एक तो आपका x के पद में, एक y के पद में, एक z के पद में है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले को चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डेल u अपॉन डेल a और डेल a अपॉन डेल x के बराबर, और आपकी वैल्यू दूसरी हो जाएगी डेल u अपॉन डेल b और डेल b अपॉन डेल x के बराबर, प्लस में डेल u अपॉन डेल c और डेल c अपॉन डेल x के बराबर। तो कहने वाला अगर आप मान लीजिए इन दोनों को कैंसिल कर दिए, डेल u अपॉन डेल x आ जाएंगे, ये भी कैंसिल कर दो डेल u अपॉन डेल x। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इनका वो करना है आपको, ठीक है। मतलब फॉर्मूला आपको एक तरीके समझे, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो इनको निकालने के लिए आप इससे क्या कर सकते हो, इनका पार्शियल कर दीजिए सबका। तो इसका पार्शियल कर दिया मैंने x के रेस्पेक्ट में, तो यहां पर क्या हो जाएगा, चलो हम चेंज ही कर लेते हैं, डेल u अपॉन डेल एक्स बराबर डेल u अपॉन डेल a, और यहां पर आपकी a की जो वैल्यू है डेल u अपॉन डेल एक्स यहां हो जाए y माइनस के z के बराबर, प्लस में डेल u अपॉन डेल b, और यहां से आपके b की वैल्यू है डेल u अपॉन डेल एक्स z माइनस के x के बराबर, प्लस में डेल u अपॉन डेल c, और यहां पर आपकी वैल्यू है c के बराबर क्या है, डेल u अपॉन डेल एक्स x माइनस के y के बराबर। तो इसी के अकॉर्डिंग अब इसको सॉल्व करते हैं, डेल u अपॉन डेल एक्स बराबर में आपकी जो वैल्यू है, यहां से तो आपका x के रेस्पेक्ट में दोनों जीरो हो जाएंगे, तो इधर जीरो लिख लेते हैं। दूसरे में आपको यहाँ पर डेल u अपॉन डेल एक्स आएगा जाएगा और यहाँ पर आपकी माइनस के वन आ जाएगा। तो डेल u अपॉन डेल बी, y का करो तो जीरो और इसका करो तो माइनस के वन के बराबर, प्लस में यहाँ पर डेल u अपॉन सॉरी डेल सी है आपका, मुझे लगा यहाँ पर x है, डेल u अपॉन डेल सी के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी डेल u अपॉन डेल सी, और यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में करना है तो इसका वन हो जाए, इसका जीरो हो जाए, तो केवल इसी को छोड़ दीजिए। यहाँ हो जाए डेल u अपॉन डेल एक्स बराबर डेल u अपॉन डेल बी और माइनस में सॉरी प्लस में, एक वैल्यू आपकी प्लस में और ये वाली वैल्यू आपकी माइनस में, यहाँ पर सी आपका ये हो जाएगी आपकी माइनस में, और यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी आपकी प्लस में डेल u अपॉन डेल सी के बराबर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लीजिए। अभी आपकी डेल u अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आई है, इसी तरीके से आपको तीनों वैल्यू निकालनी है, डेल u अपॉन डेल वाई और डेल u अपॉन डेल जेड के बराबर। तो सेकंड वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले
फॉर्मूला होगा डेल यू अपॉन डेल वाई, तो बराबर में डेल यू अपॉन डेल ए और डेल ए अपॉन डेल वाई प्लस में डेल यू अपॉन डेल बी और डेल बी अपॉन डेल वाई प्लस में डेल सी अपॉन डेल यू अपॉन डेल सी और डेल सी अपॉन डेल आपका वाई के बराबर। तो इसी तरीके से आपने क्या करा, डेल यू अपॉन डेल वाई जो हो जाएगा आपका डेल यू अपॉन डेल ए और डेल अपॉन ए की जो वैल्यू है आपकी, ए की वैल्यू यहां से लिख लीजिए वाई माइनस के जेड प्लस में डेल यू अपॉन डेल बी और यहां से डेल अपॉन डेल वाई और बी की वैल्यू आपकी जेड माइनस के एक्स प्लस में डेल यू अपॉन डेल सी और यहाँ पर हो जाए डेल अपॉन डेल वाई और सी की वैल्यू आपके पास एक्स माइनस के 1 के बराबर। तो आपने जब इनका पार्शियल किया तो यहाँ आपके पास वैल्यू मिलेगी डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर, सबसे पहले इसका 1 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपके पास डेल यू अपॉन डेल ए के बराबर प्लस में नेक्स्ट में आपने इसका वाई के रेस्पेक्ट में करते जो 0 हो जाएंगे, केवल ये वाला बचेगा आपका। तो इसका क्या हो जाएगा आपका वाई के रेस्पेक्ट में करना है तो माइनस के 1 आ जाएगा, यहाँ हो जाए डेल यू अपॉन डेल सी और इसका हो जाए वाई के रेस्पेक्ट में माइनस के 1। तो डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर डेल यू अपॉन डेल ए और माइनस के डेल यू अपॉन डेल सी के बराबर, जिस तरीके से आपका यहाँ पर सी था। ठीक, इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 2 के बराबर। इसी तरीके से करते हैं, अब तीसरी वैल्यू निकालते हैं। तो थर्ड वैल्यू हो जाएगी आपकी डेल यू अपॉन डेल जेड, तो यहाँ हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल ए और डेल ए अपॉन डेल जेड प्लस में डेल यू अपॉन डेल बी और डेल बी अपॉन डेल जेड प्लस में डेल यू अपॉन डेल सी और डेल सी अपॉन डेल जेड। अब सभी की वैल्यू लगी गई है, ए और बी की वैल्यू, यहाँ पर हो जाए डेल यू अपॉन डेल ए और ए की वैल्यू यहाँ पर पीछे से देख के लगाइए बाई माइनस जेड के बराबर, तो डेल अपॉन डेल एक्स बाई माइनस के जेड के बराबर। यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल बी और डेल बी की जो वैल्यू है आपकी किसके बराबर है, जेड माइनस के एक्स के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट में डेल यू अपॉन डेल सी और डेल अपॉन डेल जेड और यहाँ पर आपको सी की वैल्यू लगानी, वो हो जाएगी आपकी एक्स माइनस के वाई के बराबर। सॉल्व कीजिए, डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर में आपकी वैल्यू हो जाएगी डेल यू अपॉन डेल ए, यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस के 1, इसका 0 और इसका माइनस के 1 के बराबर। ठीक है, प्लस में यहाँ पर आपकी जेड के रेस्पेक्ट में है तो डेल यू अपॉन डेल बी और इसका केवल 1 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा और यहाँ पर इसकी वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी क्योंकि जेड के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर माइनस के डेल यू अपॉन डेल ए और प्लस में डेल यू अपॉन डेल बी के बराबर। ये हुई आपकी इक्वेशन नंबर 3। तो आपके पास देखिए तीनों की वैल्यू निकल आई है, तो आपको क्या करना है, इसको 0 के बराबर प्रूव करना है। तो यहाँ लिखिए एडिंग इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 के बराबर। तो आपको क्या करना है, तीनों इक्वेशन को जोड़ कर दिखा देना है। तो पहली वाली इक्वेशन मेरे पास क्या थी, सबसे पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस में डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस में डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर में ऐड होके आएगा आपके पास इक्वेशन 1 से वैल्यू यहां से ले ली, सबसे पहले सॉरी ब्रैकेट गलत हो गया, ये यहां से मैंने जब वैल्यू ले ली तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां से 1 के बराबर माइनस के डेल यू अपॉन डेल बी माइनस के डेल यू अपॉन डेल बी प्लस में डेल यू अपॉन डेल सी के बराबर। ठीक है, अब आपको इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू लेनी है डेल यू अपॉन डेल वाई की, तो यहां से हो जाएगा प्लस में डेल यू अपॉन डेल ए और माइनस में डेल यू अपॉन डेल सी, डेल यू अपॉन डेल सी के बराबर। इक्वेशन नंबर 3 से वैल्यू लीजिए यहां से, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी डेल यू सॉरी माइनस के, यहाँ फर्स्ट वैल्यू आपकी माइनस है तो ये हो जाएगा आपका माइनस डेल यू अपॉन डेल ए प्लस में डेल यू अपॉन डेल बी के बराबर। तो देखिए 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस
और यही हमें प्रूव करना था। डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस में डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर आपका 0 का हो जाएगा। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो गई। ये हमारा लास्ट लेक्चर था। अगर इसके अलावा भी आपको किसी क्वेश्चन में किसी तरीके की क्वेरी है तो आप मुझे टेलीग्राम पर भेजिए, मैं आपको सॉर्ट आउट कर दूंगा। और ये मैंने सारे जितने पार्शियल डिफरेंशिएशन के सवाल कराए आपका एग्जाम पेपर में इसी में से आएंगे या इनके बेस पर आएंगे। ठीक है, इससे आउट आपका कोई भी पेपर नहीं जाएगा और आपको मोस्टली जो है 90% आपको इन्हीं में से क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि हमने सारे जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन वो सारे कवर करा लिए। कल मिलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा हमारा, तो क्लासेस में बने रहिए और इसी तरह कंटिन्यू करते रहें। आपका बीएससी का पूरा सिलेबस आपको यहाँ करा देंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और हाँ, इसकी लास्ट में आपकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है, गणेश साथ जी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको फ्री में अपलोड पीडीएफ है, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर लीजिए। अगेन थैंक यू।